नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक से। इस नए टॉपिक का नाम है परमिट टू वर्क सिस्टम। ठीक है। व्हाट इज अ वर्क परमिट सिस्टम? वर्क परमिट सिस्टम बेसिकली है क्या? हम कई जगह सुनते हैं कि वर्क परमिट सिस्टम हमारे यहाँ पर दिया गया है इंडस्ट्री में। वो बेसिकली क्या है वर्क परमिट सिस्टम? क्या है? व्हाट इज अ वर्क परमिट सिस्टम? वर्क पीटी इज वर्क परमिट सिस्टम इज लाइक अ सेफ्टी पासपोर्ट ऑफ आवर वर्क। मतलब कि इट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर वर्क। जैसे कि हमारा पासपोर्ट है, वो हमारी आइडेंटिटी है। किसी हमें अगर बाहर दूसरे देश पे जाना है तो it is a formal document which allows to perform a high high risk task safety। मीन्स ये एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट है जो कि हमें अलाउ करता है कि जो भी हमारे हाई रिस्क का एक्टिविटी हमें परफॉर्म करने में, कि हम उसे सेफली वर्क कर सके। ठीक है। तो ये तो हो गया कि वर्क परमिट होता क्या है, और इसको वर्क परमिट को हमको जरूरत क्यों पड़ती है? वाई डू वी नीड पीटीडब्ल्यू? अगर पीटीडब्ल्यू के बिना इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हम। पीटीडब्ल्यू ही क्यों हमें जरूरी है? हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी सेफ्टी फर्स्ट है। पीटीडब्ल्यू एग्जिस्ट टू कीप अस सेफ। पीटीडब्ल्यू है वो क्या हमें एग्जिस्ट करती है कि हमारे कीप अस सेफ। कैसे हमको सेफ करती है? कि हम टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोलिंग हैजार्ड बिफोर वी स्टार्ट वर्क। कि हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं जब भी काम होने की शुरुआत से पहले, और जो भी हमारा खतरे हैं उसको हम कैसे कंट्रोल कर सके, हम उसके उसके बारे में विचार करके हमें पीटीडब्ल्यू वो बताता है। उसके बाद हमें रिस्क असेसमेंट करना होता है ना। उसके बाद रिस्क असेसमेंट की उस जगह पर हम करने जा रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क कितना है, खतरा कितना है। जो भी हम हजार्डियस वर्क कर रहे हैं उधर, उसको हम कैसे मिनिमाइज करें। जो भी हम जैसे कि हॉट वर्क कर रहे हैं, तो हमें प्लांट के अंदर हॉट वर्क करना है, तो रिएक्टर के ऊपर हमें वेल्डिंग करना है। तो बाजू में रिएक्टर में चालू चालू है केमिकल या नहीं है। अगर हमारा रिएक्शन चालू है तो हमें शटडाउन के बाद उधर हमें हॉट वर्क करना है। फायर ब्लैंकेट लगाना है हमें उस जगह पर। ये सभी कुछ चीजें रिस्क असेसमेंट के बाद हमें पीटीडब्ल्यू का जरूरत होता है, इसीलिए। ठीक है। और पीटीडब्ल्यू का की कंपोनेंट क्या है? तो इसका बेसिकली माने कि इसमें कौन क्या क्या इसमें की कंपोनेंट है। पहले तो ये हमें आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है, कि स्पेसिफाई करता है पीटीडब्ल्यू कि हमें व्हाट वर्क इज बीइंग डन, कि हमें क्या वर्क करना है, किस जगह पर करना है, क्या उसमें खतरा इन्वॉल्व है। उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट करते हैं, कि आइडेंटिफाई करते हैं रिस्क, और उसमें सेफ्टी मेजर अकॉर्डिंगली हम उसमें करते हैं। ऑथराइजेशन मतलब कि एक कॉम्पिटेंट पर्सन होता है जो कि हमें इशू करता है परमिट। और टाइम फ्रेम माने कि एक स्पेसिफिक टाइम होता है जिसके समय हमको स्टार्ट करना है, और उस समय काम पूरा करना है हमें उस वक्त के अंदर। और अगर प्रिवेंट वर्क फ्रॉम कंटिन्यूटी, और ये हमें बताता है पीटीडब्ल्यू कि हम बिना ऑथराइजेशन के बिना हम काम नहीं चालू कर सकते। फिर वर्क परमिट की प्रोसीजर क्या रहती है? तो पहली बात, कि रिक्वेस्टिंग अ परमिट, कि आपको पहले अगर कहीं भी हैजर्डियस वर्क करना है तो पहले आपको रिक्वेस्ट करनी होती है परमिट की। और ये कोई एक हैजल नहीं है, ये एक सेफ्टी टूल है जो कि हमारे लिए है, हमारी सलामती के लिए है। उसके बाद रिव्यू एंड अप्रूवल में रिव्यू हम उसको करते हैं, और अगर कुछ कमी है तो उसको करवाते हैं।
उसके बाद हम उसको अप्रूवल करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग होने के बाद कि वहाँ पर क्या क्या रिस्क है। कॉम्पिटेंट पर्सन वहाँ पर जाकर रिस्क अंडरस्टैंड करता है कि ऊपर जाकर क्या क्या रिस्क है। उसके बाद वर्क बिगिन होता है। और उसके बाद हम जैसे कि पीटीडब्ल्यू में गाइडलाइन दी गई है उसी प्रकार से हम उसको फॉलो करते हैं। उसके बाद हम वैसे काम करते हैं सेफली। और इसमें से कॉमन मिस्टेक क्या क्या होती है। एक तो कॉम्प्लिमेंसी कि कुछ कुछ लोग कोई भी काम ऐसे ही बिना परमिट के चालू कर देते हैं, बाईपास करते हैं। लेकिन हमें कभी भी पीटीडब्ल्यू सिस्टम को बाईपास नहीं करना है। वो हमारे प्रोटेक्शन के लिए है, मतलब कि हमारा सलामती के लिए है, हमको बचाए रखने के लिए है। ये पीटीडब्ल्यू का बेनिफिट क्या है, तो एक तो सेफ्टी एस्पेक्ट से हमारा सिग्निफिकेंटली जो हमारा जो हमारा एक्सीडेंट का रिस्क है और इंजरी है वो रिड्यूस होता है। और अकाउंटेबिलिटी माने कि परमिट टू वर्क सिस्टम श्योर करता है कि कोई एक पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एक जॉब में एवरी जॉब में वो पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। और ये हमारा डॉक्यूमेंट रहता है कि रिकॉर्ड रहता है कि जिससे कि हमारे फ्यूचर रेफरेंस में ये हमें काम आ सके और ऑडिट के दौरान भी ये काम आ सके। सो यही था परमिट टू वर्क सिस्टम आज का टॉपिक। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।